और दो संध्याएं होती हैं, एक मॉर्निंग संध्या होती है, एक इवनिंग संध्या होती है। बोले मॉर्निंग संध्या कैसी होती है? बोले सूर्य उदय होने से पूर्व, सूर्य की प्रथम किरणें इस पृथ्वी पर आए उससे पूर्व का और जो ब्रह्म मुहूर्त के बीच का जो समय है उसे संध्या कहते हैं। शाम को सूर्यास्त और अंधेरे होने से पहले का जो समय है उसे सायंकालीन संध्या कहते हैं। एक मॉर्निंग संध्या, एक सायंकालीन संध्या। तो संध्या के संदर्भ में एक बात कही गई है, संध्या के समय चाहे वो मॉर्निंग की हो चाहे वो इवनिंग की हो, कुछ काम नहीं करने चाहिए। वो कौन से काम है? बोले भोजन नहीं करना चाहिए। कई लोग सुबह उठते ही, कई लोग मिल जाएंगे आपको, कई लोग कहते हैं हम तो सुबह उठ जाते हैं। कितने बजे? लगभग 4:30-5 बजे। अच्छा, वाह, बड़े अच्छे हो। करते क्या हो? क्या करते? सबसे पहले चाय ढूंढते हैं और चाय के संग बिस्किट ढूंढते हैं या कुछ रस वस कुछ मिल जाए वो ढूंढते हैं। काय के लिए उठे थे 4 बजे 5 बजे? काय के लिए उठे थे? ये चाय के लिए उठे थे? ये बिस्किट खाने के लिए उठे थे? उठे ब्रह्म मुहूर्त में और काम क्या किया? जो वर्जित है पुराण में, ये खाना नहीं है, पीना नहीं है। प्रातः काल क्या करना चाहिए? रामचरितमानस से कहा था प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। सबसे पहले क्या करें? बोले प्रणाम। प्रणाम किनको? बोले अपने घर के बुजुर्गों को। सबसे पहले उठ के बिना स्नान के ही सबसे पहले अपने माता पिता के पास चले जाओ। घर में जो बुजुर्ग हैं, दादी दादा, उनके पास चले जाओ और उनको जाके प्रणाम करो और उन्हें प्रणाम, स्नान और फिर राम, फिर नाम जपो, फिर भजन करो। भजन के बाद फिर भोजन करो। ये व्यवस्था है तुम्हारे पुराणों की। यहाँ तो उठे नहीं, जब एक लोटा आ गई चाय की और 2 बिस्किटों से भरा हुआ वो प्लेट आ गई और जब पूरा कुंभकर्ण खा पी के फिर उठे। अब ये भजन, ये पुराणों तो तुम्हारा जीवन नहीं है। ये तुम अपना उठ के भी लेटे ही हो, समझ गए? राधे राधे बोलना पड़ेगा। संध्या कालीन समय में आपके लिए कुछ कार्य वर्जित हैं। बोले कौन से कार्य वर्जित हैं? पहला भोजन, भोजन नहीं करना चाहिए संध्या कालीन समय में। एक और गजब की बात, शाम के समय यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। जिनकी चालू हो वो रखें, जो चल रहे, अब जो ट्रेन में बैठ गया, दोपहर को ही बैठ गया, सुबह ही बैठ गया, वो थोड़ी रुकेगा। लेकिन उस समय यात्रा न रख करें प्रारंभ, शाम के समय, संध्या कालीन समय में यात्रा प्रारंभ न करें। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या है? रीजन क्या है? रीजन है छोटा सा। शाम के समय कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान अपने तीनों नेत्र खोलकर इस ब्रह्मांड को देखते हैं। तो भगवान क्रोधित हो जाते हैं और उससे तुम्हारे सुकृत भी नष्ट होते हैं और तुम्हारे घर की शांति भी नष्ट होती है। भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, चाहे मॉर्निंग की संध्या हो या इवनिंग की, उसमें सोना नहीं चाहिए। उस संध्या में और इस संध्या में सोना नहीं। दूसरा, यात्रा नहीं करें। मैं आपको बताने जा रहा हूं, बताऊं कि रिंदू? बताता हूं। वैसे तो कई हैं पर इनमें से आज मैं सिर्फ 5 ही बोलूंगा, शेष कल बोल दूंगा। 5वीं बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है, आपको अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो आज का व्यक्ति बात बात पे बोलता है, आज आप इस व्यक्ति से कहो झूठ मत बोलना तो वो समझेगा कि ये व्यक्ति हमको पागल बना रहा है। किसी से बोलो कि सत्य बोला करो तो वो कहे तुम पागल हो गए हो।
किस जमाने की बात करते हो? सतयुग में सत्य बोला करते थे, कलयुग में नहीं चलता। ऐसा नहीं है। मैं एक बात आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं, तुम्हारे झूठ बोलने से किसी और का भला हो अथवा किसी और का बुरा हो, पर तुम्हारे झूठ बोलने से सबसे पहला जो बुरा होता है वो तुम्हारा बुरा होता है। जब तुम झूठ बोलते हो तो भगवान की दृष्टि में तुम उसी समय तुम्हारा पतन हो जाए, उसी वक्त उसी समय तुम्हारा पतन हो जाता है। क्योंकि जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारा विचार है, तुम कर्म भी वही करने जा रहे हो, और वो जो कर्म तुम करोगे तो तुम्हारा निर्माण तुम्हारे जीवन का वैसा ही होने वाला है। इसलिए भगवान ने, रामायण क्या कहती है, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। भागवत कहती है सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य का ध्यान करो, उस परम सत्य को ध्याओ। और आप प्रत्येक पूर्णिमा पे सुनते हो सत्यनारायण की कथा। तो सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण व्रत क्या है? सत्यनारायण व्रत ही है सत्य का धारण करना। जब आप झूठ बोलते हो तो आप एक असत्य मार्ग पर चले जाते हो। आपको चाहिए, शिव पुराण की कथन अनुसार आपको चाहिए कि आप सत्य के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुंदर बनाएं। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। नहीं, सत्य क्या सिखाता है? आपको आगे बढ़ना सिखाता है। सिखाता है कि नहीं? आपके विचार सत्य युक्त होने चाहिए। एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, सुनिए जरा ध्यान से, बड़े गजब का है। एक महानुभाव सत्संग हो रहा था, उस सत्संग में गए, और जब सत्संग हो रहा था उस सत्संग में जब वो पहुंचे तो सत्संग में सत्य की चर्चा हो रही थी। और जब सत्य की चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा जो व्यक्ति सत्य स्वीकार करता है, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं फिर भी सत्य से कभी डिगता नहीं है, उस महानुभाव की सत्य रक्षा करता है, उसकी सहायता करता है। तो उन महानुभाव ने जब ये कथा क्रम सुना तो उन महानुभाव ने ये प्रण कर लिया कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा। प्रण कर लिया। तो वो सुनने से ही अच्छे अच्छे विचार दिमाग में आते हैं। जब आप अच्छी बातें सुनते हो तो अच्छे विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं तो आप अच्छा करना चाहते हो। जब अच्छे विचार ही नहीं